नवरात्रि में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। देवी के 9 रूप भिन्न भिन्न देवियां न होते हुए देवी के जीवन के 9 चरणों का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के संपूर्ण जीवन को मनाया जाता है। देवी वो शक्ति है जिनसे शिव को अर्थ मिला। देवी के जीवन के पहले चरण में वे पर्वतों की पुत्री शैलपुत्री थी। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना था, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन की सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती चाहिए। पहले रूप में जो शैलपुत्री थी, अब वह पर्वतों में रहने वाले शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव तपस्या में इतने मग्न थे कि उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। इसीलिए देवी शिव की तरह तपस्विनी बन गई। यह उनके जीवन का दूसरा चरण था, जिनसे माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पे चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। देवी की तपस्या को देखकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि यदि शिव और शक्ति की तरह सभी पुरुष और स्त्री तपस्वी बन जाएंगे तो अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी, विश्व का अस्तित्व रुक जाएगा। शिव जान गए थे कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। शिव शक्ति से विवाह के लिए तैयार हो गए। अब देवी तीसरा रूप लेके चंद्र घंटा बन गई। चंद्र घंटा अर्थात घंटा के आकार का चंद्र। बढ़ते हुए चंद्र पहले दिन का प्रतीक है, जबकि शिव घटता हुआ चंद्र अर्थात विनाशक है। यह देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के लिए शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। शिव की पत्नी बनकर देवी ने उनकी सहचारिता का आनंद लिया। इससे उनके शरीर में उष्णता का निर्माण हुआ। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी से ब्रह्मांड की रचना हुई, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। यह देवी भय को दूर करती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। यह देवी का चौथा रूप है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का यह रूप हमें यही सिखाता है। अपने छठे रूप में देवी क्रोधित योद्धा बन गई और उन्होंने महिषासुर से लड़कर उनका वध किया। अभिमानी महिषासुर ने घोषणा की थी कि कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वह भूल गया कि वह स्त्री के हाथों भी मारा जा सकता है। वामन पुराण के अनुसार सभी देव महिषासुर को पराजित करने का उपाय ढूंढने के लिए जमा हुए थे। उनके क्रोध ने ऊर्जा की किरणों का रूप ले लिया, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में जम गई। कात्यायन ऋषि ने इन किरणों को देवी का रूप दिया। कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। किसी समय में कात्यायन ऋषि ने माता दुर्गा की तपस्या की थी। जब माता दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांगा कि माता दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। शास्त्रों के अनुसार कात्यायनी देवी स्वास्थ्य की देवी है। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें भी रोग शोक से मुक्ति चाहिए, उन्हें माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देवी का 7वां रूप कालरात्रि बड़ा ही भयंकर रूप है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है।
इस रूप में देवी ने चंदा और मुंडा नामक असुरों का वध किया था। यह देवी का सबसे उग्र रूप था। इसके बाद देवी शांत हो गई थी। फिर देवी ने 8वां रूप लिया। वे महागौरी के रूप में गृहिणी बन गई। गौरी यानी पार्वती और महागौरी मतलब सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पूर्व रूपों में देवी रणभूमि पर उन्मत्त होकर दौड़ती थी, लेकिन महागौरी के रूप में देवी सभ्यता के अनुकूल बन गई। उन्होंने अपने बाल बांध लिए और अन्नपूर्णा बनकर घर पर बैठी ताकि भगवान शिव को भोजन दे सकें। अपने अंतिम रूप में देवी सिद्धिदात्री बन गई। उन्होंने अपना उद्देश्य पूर्ण किया था, शिव को सांसारिक जीवन से जोड़ना और उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास दिलाना। शिव का उद्देश्य विश्व को अपने स्वयं के मूल्य का एहसास दिलाना था। क्योंकि देवी ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया था, इसीलिए वे शिव के शरीर का एक आधा भाग बन गई। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। इस प्रकार देवी ने शिव को पूर्ण बनाया। यह देवी की सबसे बड़ी सफलता थी। इस तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। दोस्तों, माता के जीवन के 9 रूपों की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।